पानी नहीं जोनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुतर विनय प्रयास। बहुत ही अच्छा है ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे और आगे भी खुश रहेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हरिकृष्ण प्रजापति चैनल में और एक नए ब्लॉग में। आइए आज हम आपको लेकर आए हैं रामनगर आई क्षेत्र में ही अनादर काल से आगर सागर ताल, देख सकते हैं मेरे पीछे ये आगर सागर ताल अनादि काल से ही स्थित है। दिखाइए, अभी हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपको ठाकुर द्वार मंदिर है और मिलवाएंगे आपको यहाँ के महात्मा महाराज जी से, दो बातचीत भी कराएंगे। आइए, वीर बजरंगबली भगवान जी की मंदिर राम द्वारे तुम रखवाले। और इधर हमारे श्री राम के नहीं होते हैं, अगर ये नहीं है राम के अंदर नहीं है। ये शिव जी का कि हम पहुंच चुके हैं ठाकुर जी द्वार, देख सकते हैं आप। श्री कृष्ण जी, राधा जी, श्री राम जी, सीता जी और सीता जी, लखनलाल जी और हनुमान जी और लड्डू गोपाल जी और लड्डू गोपाल। और आगे का ज्ञान लेते हैं हम महाराज जी से ठाकुर द्वार के बारे में। ठाकुर जी, महाराज जी बताइए कुछ हमें ये ठाकुर द्वार के बारे में। अनादि काल से उल्लेख है इसमें। देखो, हमारे रामायण काल से इसका उल्लेख चल रहा है हमारे इस स्थान का जी। आज का नहीं, बहुत प्राचीन है। भगवान श्री राम जी हमारे त्रेता युग में। इस स्थान का मतलब आपका जैसे नाम बताइए इस स्थान का। इस स्थान का नाम है आगर सागर ताल, ठाकुर द्वारा, जगन्नाथपुर, आंवला, बरेली, रामनगर में ही पड़ता है। रामनगर ब्लॉक में पड़ता है। रामनगर ब्लॉक में, रामनगर से कैसे चाहिए? देखो, एक ही चीज है। हाँ। रामनगर का ब्लॉक जो है वो पूरे क्षेत्र को अपने अंदर ही लेता है। रामनगर ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्राम सभा आते हैं उसमें ही ये भी सही बात है। तो बताइए आप महाराज जी, आप यहाँ इसलिए हमारी ये जो एक प्राचीन यहाँ की धरोहर है, बहुत प्राचीन है, हमारे रामायण काल से मिल रही है। भगवान श्री राम जी भी वनवास काल में इस काल पर आए, यहाँ रुके, यहाँ बैठे। उस समय यहाँ पर संत महात्मा लोग बहुत आए, देवलोक से लोग आए, यहाँ पर उनका सत्संग हुआ। तभी से ये आश्रम हमारा, जब से वो आ गए, जब वो स्वयं आ गए, तो वहां पर हमारा ये मनुष्यों ने स्थान को बना करके तैयार कर। एक मिनट होगा महाराज जी आपसे। अभी महाराज जी ने जैसे जिक्र किया आगर सागर ताल का, अभी हम आपको वहाँ सागर ताल भी दिखाएंगे। पहले महाराज जी से कुछ ज्ञान ले लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। बताइए महाराज। तो इस स्थान पर मतलब हमारे रामायण काल से लेकर के आज तक हम लोग इसमें देखते आ रहे हैं कि हमारे वेदों की चर्चा जो कही जाती है, जिस पर हम सत्यता को खोजते रहते हैं अपने वेदों के आधार पर। तो इस स्थान पर आने वाला जो भी कोई आ जाता है अपनी सारी मनोकामना पूरी करके वो ले जाता है ना। तो इसलिए हम लोग इस स्थानों को आज भी धरोहर रूप में संजोए हुए रखे हुए हैं, क्योंकि हर मनोकामना पूर्ण, कोई मनोकामना नहीं, बस केवल आपको नियम से चलना होता है। नियमावली में आ जाइए, कोई चीज ऐसी नहीं जो संभव हो, बस केवल आप नियम मत छोड़िए। क्योंकि अब आज नया युग चल रहा है, लोग नियम को नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि हमारे पास में अब विद्या का अभाव हो रहा है। गुरुकुल हमारे खत्म कर दिए गए। गुरुकुलों से जो विद्या प्राप्त होती थी, उन विद्याओं से हमारे यहाँ पर इसकी जागृति होती थी। अब विद्यालय बन गए, गुरुकुल खत्म कर दिए गए। अगर गुरुकुल आज भी चल जाए, आज भी हम लोग अभी उसी जो हमारा पहले कभी भारत सोने की चिड़िया होता था, किसकी देन थी? गुरुकुलों की देन थी। आज गुरुकुल की समाप्ति से हम लोग जगह जगह पर मुंह खा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग करने वाला नहीं हो रहा है। क्यों? उधर की जानकारी किसी को है नहीं। शायद कहीं हजारों में जैसे रामायण में लिखा जाता है, नर शास्त्र में सुनो पुरारी, कोई धर्मधारी, वो स्थिति सामने आ चुकी है। नहीं मिल रहे हैं कोई। हम चाहते हैं कि किसी को साथ में लेकर के हम 1 से 2 हो जाएं, नहीं हो पा रहे हैं। कारण बस ये हमारे पास विद्या का अभाव, जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव। जैसे ही मैंने महाराज जी सुना कि आप अयोध्या में थे। जी। आप अयोध्या से यहाँ कैसे पहुंचे?
हम हाँ, हम अयोध्या से यहाँ इसलिए आए थे कि यहाँ पर एक हमारे मित्र थे, वो रामचरित मानस की कथा यहाँ पर कह रहे थे। अच्छा। उन्होंने हमको फोन करके बताया महाराज जी हमारी कथा लगी, आप आकर के घूम जाइए। हम उस समय प्रयागराज में थे, कुंभ चल रहा था, कुंभ में थे। कुंभ से सीधे यहाँ जगन्नाथपुर आए, तो जगन्नाथपुर में उनकी कथा की, फिर घूमते घूमते यहाँ सागरताल आए। इस स्थान को देखा, एक खंडहर में बदला पड़ा था। हमने गांव वालों से जिज्ञासा प्रकट की, भाई ये स्थान तुम्हारा पवित्र स्थान है, इसको खंडहर से अगर चाहो तो उसको बदल लो। तो गांव वालों ने कहा महाराज जी आप खड़े हो जाइए, हम बदल लेंगे। हमने कहा हमको हमारा काम यही है, भाई हमारे खड़े होने से अगर कुछ बन जा रहा हमको खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं। हम खड़े हो गए, गांव वालों ने आकर के इसको अपने पैसे से, मतलब किसी प्रकार की और उनको कहीं से सहायता नहीं मिली, गांव वालों ने अपनी मेहनत के, अपनी खेती से, अपनी किसानी के, अपने जैसे तैसे उन्होंने बचत करके और इसको खड़ा करके आज इस स्थान पर ले आए। जी हाँ। लेकिन ठाकुर द्वारा तो पहले से है, बहुत काल का है, बहुत अनादर काल से काल का ये आपने जैसे में बताया रामायण काल में इसका उल्लेख किया। जी हाँ। अभी साक्षात रूप नहीं हमारे रामायण इसका आता है, जैसे आज हमने इसका जीर्णोद्धार किया है, ऐसे इसको कभी पांडव लोग आकर के भी वो इसका जीर्णोद्धार करके गए, इसलिए ये पांडव नाम से भी मशहूर है। पहले रामचंद्र जी हाँ, पहले उनके था, फिर उन्होंने जब उनका पांडवों ने जो जीर्णोद्धार किया पांडव नाम से आया। अब जैसे इसको हम लोग कर रहे हैं तो आगे चल के हम लोगों को लोग कहेंगे वो आए थे अयोध्या जी के महाराज जी को करके गए, है ना। लेकिन ये है अनादिकाल का, इसमें हम लोगों को कोई उल्लेख नहीं आता, हम लोग केवल इतना आता है हमारे से जो बन पड़ा वो हमने किया, वो किया बस। मतलब ये हमारा जो आगर सागर ताल, पहले सागर ताल कहा जाता है, उसका नाम आज के हम लोग बोलते हैं आगर सागर ताल कर दिया है। अच्छा एक और सुना है, आगर सागर ताल में कोई भी मतलब गंदी चीज नहीं, गंदगी इसमें नहीं होती। आज ये अच्छी है कौवा या चिड़िया, ये तो हाँ गंदगी वाला एकदम नहीं मिलता है। इसमें ये भी है, और इसमें जो सागर ताल में किसी प्रकार से शारीरिक पीड़ा जिसको होती है, जिसको चर्म रोग से संबंधित बोलते हैं, अगर इसमें वो स्नान सोमवती अमावस्या के दिन इसमें स्नान कर जाए तो उसका जितना शरीर का रोग है वो न हो जाता है। ये प्रमाणता है। किस तरह का रोग बताया आपने? चर्म रोग होते हैं, शरीर से संबंधित चमड़ी वाले लोग। जी हाँ, वो स्नान करने से सोमवती अमावस्या को यहाँ का मेला होता है। अच्छा, तो कौन सी अमावस्या को? जो सोमवती अमावस्या पड़ती है, जितनी भी सोमवती अमावस्या पड़ेंगे, हर सोमवती अमावस्या को इसका एक ये पर्व है, मेला लगता है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि सोमवती अमावस्या जैसे हमारे नीमसार में लगता है वैसे यहाँ लगता है। जैसे नीमसार का महत्व क्या है कि 88,000 ऋषि वहां पर तपस्या आज भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी सोमवती अमावस्या को ही मेला लगता है। वैसे ही प्रमाणता हमारे यहाँ अगस्त साल की है। क्यों? वहां पर भी 88,000 ऋषि मुनि आए और यहाँ पर भी हमारे रामचंद्र जी के साथ में तो 2 लोग भी करके आए। जैसे कि आपने हमें बताया कि ये रामायण काल में इसका उल्लेख किया हुआ है, कितने कौन से प्रश्न किया हुआ आप देख सकते हैं। देखो रामायण काल में अगर आप बाल कांड में इसको देखेंगे तो बाल कांड के दोहा नंबर 36 से 46 तक इसका उल्लेख आता है। जी हाँ, सागर ताल सब कुछ आता है उसमें, पूरा इसमें कैसा जल होता था, कैसे फूल होते थे, कैसे पक्षी होते थे, क्या यहाँ की मनोदशा लोगों को होती थी, कैसे कैसे देवता लोग यहाँ पर आए, कैसे कैसे यहाँ की स्थिति को संभाले। वही चीज आगे जा करके फिर अरब कांड में लिखा जाता है, दोहा नंबर 40 से और 46 तक। जी हाँ, उसमें भी इसी ताल का उल्लेख कि भगवान जी आए, यहाँ पर रुके, इन्हीं वृक्षों नीचे रुके, जो आज भी खड़े हैं, जो आज लोग बता नहीं पा रहे ये पेड़ कब के हैं हमारे, आज भी खड़े हैं दोनों पेड़। 3 थे, एक नट हुआ। अच्छा, एक नष्ट हो गया, जबकि 3 पेड़े थे। अब इनको लोग कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, ये है पेड़ों को उल्लेख, लेकिन अब पेड़ का नाम नहीं दिया गया, पेड़ का नाम नहीं दिया गया, उल्लेख है कि इस पेड़ के नीचे भगवान श्री राम जी आए और बैठे। तो इस प्रकार से हमारे फिर यही पड़ोस में पंचवटी भी है, अभी हमने वो नहीं देखी, लेकिन है उल्लेख है, उसमें उल्लेख है, और यहाँ पर भी वो है। तो इसलिए इन सब चीजों को फिर देखो, सबसे बड़ा काम क्या है, यहाँ का नाम है क्या, रामनगर, राम का नगर, रामनगर है ये। तो यहाँ पर आकर के वो कितने टाइम रुके,
कैसे इसका नाम आया? क्यों नाम तभी आया जब वो यहाँ आए, ऐसे कोई नाम नहीं पड़ जाता है। नाम के पीछे कुछ राज होता है। रामायण में तो वही चीज आती है, या महाभारत में उसमें कि जो अनादि काल से है वही चीज उसमें रचित की हुई है जी। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, हमारे रामनगर में, रामनगर आई क्षेत्र में कैसी कैसी पर्यटकों के लिए घूमने की जगह है, अच्छी जगह है और प्राचीन काल से, अनादि काल से है, जिसका ज्यादातर हम लोगों को पता नहीं है और आज हमारे महाराज जी ने हमें इसका ज्ञान दिया। आइए इस स्थान के बारे में अगर देखा जाए तो इन स्थानों में आज ये केवल जैसे गीता में भगवान ने 4थे अध्याय में अर्जुन को बताया कि मैं पहले इस योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने इच्छाकों से कहा, फिर धीरे धीरे लोग होता चला गया। वही योग मैं फिर से तुमसे बोल रहा हूँ, वही स्थिति आ गई है कि पहले कभी ये बना था, ये धीरे धीरे लुप्त हुआ, फिर पांडवों ने आकर के इसका जीर्णोद्धार किया, फिर ये चला, फिर अब कलयुग में लुप्त होता चला जा रहा है। इसको अब कोई इसमें प्रकाश करने वाला नहीं है। सही है। अगर आज भी इसकी प्रकाश स्थिति आ जाए और लोग इससे जुड़ जाएं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इससे सुख न प्राप्त कर ले। ये सुख का स्थान है, सुख भाई, जब यहाँ पर सुख सागर आ गए स्वयं सुख सागर ऐसी बात है जो आप बता रहे हैं कि चमड़ी रोग अगर किसी के लिए होता है, कैसा भी रोग हो, चमड़ी से संबंधित इस स्थान पर आकर के तालाब में केवल रमजो सोमवती अमावस्या आते उस दिन वो स्नान करे, सिर्फ स्नान करना है बस, और कोई दवा की जरूरत नहीं है, किसी को दवा लेनी है, किसी को दवा जरूरत नहीं है, या गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ आगे एक बार स्नान करना है और आप बस। और पहले लोग खूब भीड़ होती थी, खूब स्नान करते थे, अब मेल हो गया कि यहाँ पर कोई इसकी संरक्षता करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी यहाँ पर अगर जैसे हमारे बाहर लोग आए, उनको कोई बताने वाला नहीं कि तुम कहाँ बैठो, क्या करो, कैसे चलो। सही है। तो सबसे बड़ी समस्या ये कि इस इतिहास को प्रकट करे कौन? क्यों अब इतिहास उस तरीके का नहीं बचा, अब इतिहास तो अब दूसरे तरीके बदला दिया गया उसको, मतलब प्रत्येक चीज बदल रही है। हम अपने अगर प्राचीन स्तरों को खोलना चाहें तो बिना वेद के या वेदांत के या रामायणों से तो इनको पढ़ाया जाएगा कहाँ? गुरुकुलों में, गुरुकुल रह गई है। सबसे बड़ा अभाव हमारे पर यहाँ है। अब अगर कोई इसमें सहयोग करे तो हो सकता हम अपने जो प्राचीन स्थान हमारे हैं उनको प्राप्त हो जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आइए दिखाते हैं आगर सागर ताल।